महोबा के ऐतिहासिक रायकोट मंदिर राटचुंगी में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जल विहार शोभा यात्रा का आयोजन अत्यंत धूमधाम और भव्यता के साथ संपन्न हुआ। यह आयोजन धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महोबा के लिए एक महत्वपूर्ण है, जिसमें नगरवासियों और दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस शोभा यात्रा की शुरुआत रायकोट मंदिर से की गई, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की भव्य और सुंदर झांकी सजाई गई थी। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को विशेष रूप से इस अवसर के लिए फूलों, आभूषणों और चमकदार वस्त्रों से सजाया गया। श्रद्धालुओं ने पूरे भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण की जयकारों और भजनों के साथ शोभा यात्रा को रायकोट मंदिर से कीरत सागर तक पहुंचाया। भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को कीरत सागर ले जाया गया, जहां शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण भगवान का जल विहार संपन्न हुआ। सागर के पवित्र जल में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को धार्मिक अनुष्ठानों और मंत्रोच्चारण के साथ स्नान कराया गया। इस दृश्य ने सभी श्रद्धालुओं को गहरे आध्यात्मिक आनंद से भर दिया। जल विहार को देखने के लिए बड़ी संख्या में भक्त कीरत सागर के किनारे एकत्रित हुए थे। जल विहार के बाद भगवान श्री कृष्ण की झांकी ने महोबा नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण किया। झांकी के दौरान भगवान की पालकी को भक्तों के कंधों पर भ्रमण कराया, जिसे नगरवासियों ने अपने घरों के सामने पहुंचने पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। नगर में हर जगह धार्मिक उल्लास का वातावरण देखने को मिला। रास्ते भर श्रद्धालु भक्ति गीतों और श्री कृष्ण के भजनों से माहौल को भक्तिमय बनाते रहे। यह यात्रा महोबा की गहरी धार्मिकता और परंपराओं का प्रतीक रही। महंत शिवांशु दास के नेतृत्व में रायकोट मंदिर द्वारा आयोजित यह शोभा यात्रा नगर की सबसे प्रतिष्ठित धार्मिक यात्राओं में से एक मानी जाती है। महंत शिवांशु दास ने बताया कि जल विहार का आयोजन महोबा में सदियों पुरानी परंपरा का हिस्सा है और इस आयोजन से महोबा की धार्मिक पहचान को और भी बल मिलता है। श्रद्धालुओं के अनुसार इस प्रकार के आयोजन उनके जीवन में न सिर्फ धार्मिक भावना को प्रबल करते हैं, बल्कि उन्हें सामूहिकता और एकजुटता का संदेश भी देते हैं। नगर के प्रमुख नागरिकों और प्रशासन की ओर से भी शोभा यात्रा को सफल बनाने के लिए विशेष सहयोग दिया गया। इस वर्ष की जल विहार शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए महोबा के स्थानीय निवासियों के साथ साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों और नगरों से भी हजारों श्रद्धालु आए थे। यात्रा में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यात्रा के दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पुलिस प्रशासन ने पूरे नगर में यात्रा के मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखा, जिससे यात्रा शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सकी। शोभा यात्रा के समापन पर रायकोट मंदिर में विशेष आरती का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। भगवान श्री कृष्ण की विशेष आरती के बाद प्रसाद वितरण भी किया गया, जिसमें सभी भक्तों ने बड़े श्रद्धा और भक्तिभाव से भाग लिया। महंत शिवांशु दास ने इस अवसर पर सभी भक्तों का आभार व्यक्त किया और इस आयोजन की सफलता के लिए भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के धार्मिक आयोजन समाज में एकता और सामूहिकता का संदेश देते हैं और भगवान की भक्ति से मन को शांति मिलती है। महंत शिवांशु दास ने यह भी बताया कि रायकोट मंदिर में आगे भी इस तरह के धार्मिक आयोजनों की योजना बनाई जा रही है, ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान की भक्ति में शामिल होकर अपने जीवन को सफल बना सकें। उन्होंने इस आयोजन को वार्षिक रूप से और भी भव्य बनाने का संकल्प लिया, जिससे महोबा की धार्मिक विरासत को संरक्षित और संवर्धित किया जा सके। इस भव्य आयोजन ने महोबा की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को और भी समृद्ध किया है और इसमें भाग लेने वाले श्रद्धालु अपने जीवन में इस पवित्र आयोजन की स्मृतियों को सहेज कर ले गए हैं।